नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8 एकम 3 जिसका नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं उसके साहित्य स्वरूप और लेखिका के बारे में। गद्य 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, साहित्य स्वरूप जीवनी, लेखिका डॉक्टर कोकिला पारेख। कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद से प्राप्त की थी। लेखिका ने शिक्षण संबंधित कई सारी पुस्तकें लिखी है। इसके साथ साथ हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए भी बहुत कार्य किया है। आज भी वह गुजरात विद्यापीठ में एक अच्छे पद पर कार्यरत है। इस इकाई में हमें समझाया गया है कि आज के समय में नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। नारी को देश का सर्वोच्च स्थान मिल सकता है। वह अंतरिक्ष में जा सकती है। पृथ्वी पर रहकर कोई भी सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ काम कर सकती है। वैज्ञानिक जानकारियों के साथ साथ अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में भी यहाँ पर बहुत ही रोचक बात प्रस्तुत की गई है कि नारी आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो बात करते हैं पाठ की समझ के बारे में। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एक हवाई जहाज आ पहुंचा, लेकिन उस समय लोगों के मन में बहुत ही जिज्ञासा देखने को मिलती थी, क्योंकि उस हवाई जहाज में जब अटलांटिस यान पृथ्वी पर आ रहा था, ऐसी उत्तेजना सब लोगों में दिखाई देती थी, क्योंकि उस हवाई जहाज में था भारत की शान, गुजरात का गौरव और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स, उन्होंने अपने कार्यों द्वारा सिद्ध किया कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। उन्होंने परंपरा की बेड़ियों को तोड़कर एक नए सपने साकार किए हैं और आज की नारी में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि वह ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सकती है। सुनीता विलियम्स के जीवन में भी हमें यही बात देखने को मिलती है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री, यहां पर बताया गया सुनीता विलियम्स पहली अंतरिक्ष यात्री नहीं थी जो भारतीय थी, लेकिन सुनीता विलियम्स के अलावा कई सारे ऐसे भारतीय थे जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी। तो उसमें सबसे पहले महिला का नाम आता है कल्पना चावला। तो यहाँ पर हमारे लिए प्रश्न बनता है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल नामक शहर में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। हरियाणा प्रांत राज्य और उसका एक शहर जिसका नाम था करनाल। कल्पना चावला हमारे भारत देश की प्रथम अंतरिक्ष यात्री मानी जाती है। तो इसके साथ साथ हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री माने जाते हैं। राकेश शर्मा और कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के नाम के साथ जुड़ जाता है। लेकिन हमारे लिए यह दुख की बात होती है कि कल्पना चावला अपने हौसलों की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बनकर रह गई। आज वह हमारे सामने उपस्थित नहीं है। सुनीता विलियम्स का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन सुनीता के साथ विलियम्स शब्द लगता है। सुनीता के साथ विलियम्स शब्द लगने से हमें पता चलता है कि वह गुजराती या भारतीय कैसे है। तो इसके पीछे भी एक बात है, सुनीता विलियम्स मूल भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन सुनीता विलियम्स का मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उसके पिता दीपक भाई पंड्या, उसका जन्म
महसाणा के झुलासण नामक गांव में हुआ था और वहीं से वह अमेरिका चले गए। दीपक भाई पंड्या ने अपना प्रारंभिक जीवन अहमदाबाद में ही प्राप्त किया। उन्होंने अपनी शिक्षा अहमदाबाद से हासिल की, लेकिन 1960 में सदा के लिए वे अमेरिका चले गए और अमेरिका में मैसाचुसेट्स के काल माउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे और वहां उन्होंने एक युगोस्लोवियन युवती जिसका नाम था उर्सबाइन बोनी से उन्होंने शादी की और उन्हीं के आधार पर उनके 3 बच्चे हुए, जिसका नाम था जय, दीना और सुनीता, जिसमें सुनीता सबसे छोटी थी। प्यार से घर वाले उसे सुनी कहकर पुकारते थे। तो हमारे लिए गर्व की बात है, सुनीता विलियम्स भारतीय है, लेकिन वह उसका मूल भारत से जुड़ा हुआ है। सुनीता विलियम्स का जन्म, उसकी पारिवारिक स्थिति, सुनीता का जन्म अमेरिका के ओहियो नामक शहर में हुआ था। 19 सितंबर 1965 ईस्वी सन को अमेरिका के ओहियो नामक शहर में सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ था। बचपन से ही उसमें ऐसी साहसिक वृत्तियां देखने को मिलती थी। दौड़, स्विमिंग, घोड़ा दौड़, धनुर्विद्या आदि में वह पारंगत थी। बचपन से ही उसे ऐसे साहसिक कारनामे बहुत ही पसंद थे। वह 6 साल की थी तब उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्र की धरती पर पग रखते हुए देखा। तभी से उन्होंने सोच लिया कि मुझे भी जीवन में कुछ ऐसा ही कार्य करना है। 6 साल की सुनीता ने एक वैज्ञानिक बनना उसने अपना लक्ष्य बनाया। 6 साल की एक छोटी सी लड़की, लेकिन अपना लक्ष्य बहुत ही बड़ा रखती है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह अथक परिश्रम करती है। उन्होंने किस किस जगह पर अपनी शिक्षा प्राप्त की, सबसे पहले बात करते हैं उसके हाई स्कूल की शिक्षा के बारे में। सुनीता विलियम्स ने हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से प्राप्त की थी, अमेरिका में, जहां पर उसके पिता दीपक भाई पंड्या प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। वही स्थान पर सुनीता विलियम्स ने हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से प्राप्त की। स्नातक यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी से भौतिक विज्ञान में स्नातक हुए। उसके बाद अनुस्नातक किया। उसके बाद इंजीनियरिंग डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की। कहाँ पर उन्होंने प्राप्त की? मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में उन्होंने इंजीनियरिंग प्राप्त किया। इससे पहले सन 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का अधिक महत्व था। उन्होंने कई सारे क्षेत्रों में कार्य किया। वह बचपन से ही साहसिक वृत्तियां कर रही थी, इसलिए उसे किसी बात का डर नहीं था। इसके साथ उन्होंने कौन कौन से पद प्राप्त किए हैं, व्यावसायिक क्षेत्र से कहां पर जुड़ी है? नेवी में एविएशन ट्रेनिंग कमांडर पद पर अमेरिका के कमीशन अधिकारी के रूप में उन्होंने कार्य किया। उसके बाद बेसिक डिमांडिंग ऑफिसर बनी, नेवल एविएशन ट्रेनिंग का पद प्राप्त किया। उसके बाद हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वह इंचार्ज बन गई। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स नेवल पायलट कोर्स के लिए सुनीता विलियम्स की पसंदगी की गई। पायलट बनने की सिद्धि को उन्होंने प्रथम मुकाम माना। उसे अंतरिक्ष पर जाना था, हिम्मत नहीं हारी और अथक परिश्रम किया। अथक परिश्रम की वजह से ही वह नासा जाने में सफल हुई। 1998 में जब अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम हो रहा था,
तब द्वितीय कार्यक्रम में सुनीता विलियम्स की पसंदगी नासा में हुई। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है सुनीता विलियम्स का नासा में कब चयनित हुआ था। सुनीता विलियम्स का नासा में 1998 में चयन हुआ था। चयनित यानी कि पसंदगी हुई थी। हमारे भारत देश और पूरे विश्व की यदि बात करें तो पूरे संसार में, पूरे विश्व में हजारों वैज्ञानिक देखने को मिलते हैं, लेकिन उन सभी वैज्ञानिकों में केवल अंतरिक्ष यात्री 100 ही है। हमारे लिए यह भाग्य की बात है कि 100 अंतरिक्ष यात्रियों में 3 वैज्ञानिक, 3 अंतरिक्ष यात्री हमारे भारतीय हैं। 1 कल्पना चावला, 2 राकेश शर्मा, 3 सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के नाम के साथ विलियम्स लगता है तो हम सोच सकते हैं कि सुनीता विलियम्स के नाम विलियम्स कैसे लगता है। तो इसके बारे में भी यहाँ पर बात है कि सुनीता विलियम्स ने अपने सहाध्यायी, जिसका नाम था माइकल विलियम्स से उसने शादी की और इस प्रकार सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गए। उसके साथ माइकल विलियम्स ने भी, उन्होंने इतना ही साथ दिया, एक सिद्धि को हासिल करने के लिए उन्होंने उसका साथ दिया और सुनीता विलियम्स आगे ही आगे बढ़ती रही। कल्पना चावला के साथ नासा में सुनीता विलियम्स ने बहुत समय तक कार्य किया और कल्पना चावला को सुनीता विलियम्स अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत मानती है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दोनों ने कई समय तक नासा में कार्य किया, लेकिन सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला दोनों की रुचि अलग थी। लेकिन भारतीय संगीत से दोनों को बेहद लगाव था। भारतीय होने की भावना उन दोनों को एक सूत्र में हमेशा पिरोती रहती थी। नासा में जून 1998 में चयन हुआ था। उसका चयन होने के बाद उसने अपना प्रशिक्षण अगस्त 1998 में लेना प्रारंभ कर दिया। इस प्रश्न को गौर से देखिएगा। जून 1998 में नासा में चयन हुआ था और अगस्त 1998 में उन्होंने प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिया था। कहाँ जाता है? नासा में पसंद होने से कुछ नहीं होता, लेकिन उसमें पसंद होने के बाद बहुत सारा कड़ा प्रशिक्षण लेना पड़ता है। कहाँ जाता है? सुनीता विलियम्स ने पूरा तैयार होने के लिए 8 वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 9 दिन तक वह पानी के अंदर भी रही, तब वह नासा के लिए चयनित हुई। अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए अपने आप को तैयार किया, क्योंकि अंतरिक्ष पर जाना कोई आसान बात नहीं है। अंतरिक्ष में कई सारी दिक्कत हमें देखने को मिलती है। अंतरिक्ष में आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है, अपना मन तैयार होने के लिए समय लेता है, दिमाग तैयार होने के लिए समय लगता है, आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है, रोज डिब्बाबंद खाना होता है, भारहीनता का अनुभव होता है। ऐसी सारी समस्याएं हैं जो हमारे सामने अंतरिक्ष में आती है। लेकिन इस सभी समस्याओं का सामना करने के लिए हमें व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। यदि हम व्यायाम करेंगे तो भारहीनता, जब स्पेस में जाएंगे और स्पेस में भारहीनता का अनुभव होगा तो गोताखोरी का अनुभव वहाँ पर हमें काम आएगा। इसलिए सुनीता विलियम्स ने पूरा प्रशिक्षण प्राप्त किया और पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वह 2006 में अंतरिक्ष कार्यक्रम में शामिल हो गई। सुनीता विलियम्स डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से
फ्लाइट इंजीनियरिंग के तौर पर 10 दिसंबर 2006 के लिए वह अंतरिक्ष जाने में सफल हुई है। यहाँ पर एक बात गौर से देखनी है, हमें पाठ्य पुस्तक में 10 दिसंबर 2007 बताया है, लेकिन यहाँ पर 2007 की बजाय 2006 सच्ची और वास्तविक दिनांक बताई गई है। 10 दिसंबर 2006 के दिन वह अंतरिक्ष में पहुंच गई। 17 दिसंबर 2006 के दिन उन्होंने अंतरिक्ष में पहल करी थी। उसने अपने अभियान के प्रारंभ किए। इसके बाद पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर अंतरराष्ट्रीय अड्डे की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की थी। इसके अलावा उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड बनाए, जिसमें सबसे पहला, यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। इस तरह यदि हम सोचेंगे तो सुनीता विलियम्स ने अपने 6 महीने के प्रवास में पृथ्वी के 2,967 चक्कर लगाए थे। इसके बाद सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 29 घंटे और 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके रिकॉर्ड बनाया। अप्रैल माह में बोस्टन मैराथन जीतने वाली भी पहली प्रथम अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हुई, जिन्होंने 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का बोस्टन मैराथन रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा रहने का जो रिकॉर्ड शैनन ल्यूसिक के नाम था, 188 दिन और 4 घंटे, इस रिकॉर्ड को तोड़कर सुनीता विलियम्स ने अपने नाम रिकॉर्ड बनाया। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट। शैनन ल्यूसिक से 6 दिन ज़्यादा रहकर उन्होंने 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट तक रहने का रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा सुनीता विलियम्स बताती है कि अंतरिक्ष में जिंदगी आसान नहीं है। हमारी हड्डियां अनेक प्रकार से अनेक समस्याओं का सामना करती है। हड्डियों में तेज क्षति जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए वहाँ पर व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। साइकिल चलाना, दौड़ना, व्यायाम करना, ये सारी ऐसी प्रवृत्ति है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रह सकती है। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर कई महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन इस महत्वपूर्ण कार्य के अलावा कई सारी मुश्किलों का सामना भी उन्हें करना पड़ा। रोज डिब्बाबंद भोजन खाना होता है, बाहरहीनता, शरीर का लचीलापन तीव्र से खत्म होना, हड्डियों में क्षति आना, ऐसी कई सारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा है। लेकिन फिर भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, विज्ञान और तकनीकी के डेमोन्स्ट्रेशन जैसे अनेक विषयों पर उन्होंने कार्य किया। वहाँ से जो ब्लड सैंपल लाया था, वह सारा ब्लड सैंपल पृथ्वी पर अनुसंधान कर रहे, जहाँ लैब है, जहाँ प्रयोगशाला होती है, उस प्रयोगशाला तक वह ब्लड सैंपल पहुँचाए गए। इसके अलावा जब वह अंतरिक्ष में थी, तब उन्होंने बताया कि पृथ्वी कितना शानदार ग्रह है। अंतरिक्ष एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है, लेकिन हम जब पृथ्वी पर रहते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं और वाद विवादों में अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। हमेशा ही लड़ाई और झगड़ों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन वह बताती है अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बहुत ही बढ़िया जगह है।
नई दिल्ली के अमेरिकन सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजर रहा था, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जवाब देते हुए सुनीता विलियम्स ने कहा कि यहाँ से हमारी पृथ्वी सीमाओं में बटी नजर नहीं आती। पृथ्वी पर रहकर हम एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, वाद विवादों में उलझे रहते हैं, लेकिन यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीनें दिखाई देती है। अंतरिक्ष पर से यदि देखा जाए तो पृथ्वी विभाजित हुई हमें कभी भी नहीं दिखाई देती है। उसका बंटवारा हमने इस संसार में रहने के बावजूद यहाँ पर किया है। अंतरिक्ष से हमारी धरती का विभाजन नहीं हुआ है। सुनीता विलियम्स और उसके सभी साथी 19 जून 2007 के दिन 7 अंतरिक्ष यात्री अटलांटिस यान से पृथ्वी की ओर रवाना हुए और 22 जून 2007 के दिन 7 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सभी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर अपने और अपने जमीन की ओर, अपने घर की ओर सही सलामत पहुंच गए। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि यदि हमें भी जीवन में आगे बढ़ना है, नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है, तो हमें सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना है। यदि हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें साहसी बनना होगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं को जिज्ञासा में तब्दील करना होगा, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर कोकिला पारेख ने अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के आधार पर समझाया गया है कि आज के जीवन में कोई भी नारी ऐसी नहीं है जो आगे नहीं आ सकती, अपना कार्य नहीं कर सकती। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें नारी अपना विशेष योगदान नहीं दे सकती। इसी बात को इस जीवनी के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।